Hello, everybody. Before you tune in today's episode, before you dive right into the conversation, I would like to make an appeal to you. I would like to make a request to you that जैसा कि तुम देख सकते हो कि रील और रियल पॉडकास्ट अब एक नया चैनल बन चुका है. द रील और रियल पॉडकास्ट इज नाउ अ डिफरेंट सेपरेट चैनल. तो अगर तुम्हें इस पॉडकास्ट पे करी गई बातें, अगर तुम्हें इस एपिसोड में करी गई बातें, कॉन्वर्जेशन अच्छे लगते हैं, तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड मेक श्योर दैट यू टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकन, जिससे जब भी एक नया एपिसोड आए तो तुम्हें इस पॉडकास्ट का पता चल जाए कि नया एपिसोड आ चुका है. एंड ऑल्सो इस पॉडकास्ट का एक क्लिप्स चैनल भी बना दिया है हमने. सो बिफोर यू वॉच दिस पॉडकास्ट और आफ्टर यू वॉच दिस पॉडकास्ट, इसी पॉडकास्ट के कुछ इंटरेस्टिंग 1-2 मिनट के क्लिप्स उधर अपलोड होंगे. सो मेक श्योर दैट यू चेक दैट चैनल आउट. ऑल्सो वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई. तो अगर तुम्हें रील और रियल पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे सुननी है, अगर तुम कम्यूट कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह या फिर घर में ही साफ सफाई कर रहे हो, तो इस पॉडकास्ट को ट्यून इन कर लेना एंड वहाँ पे भी फॉलो कर लेना पॉडकास्ट को. आई होप दैट सम्स इट अप. अगर इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद, अगर इस कॉन्वर्जेशन को सुनने के बाद तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी जगती है या फिर एक पर्सपेक्टिव जगता है, तो I hope that our motive, our aim, the goal of this podcast, this conversation is served, where conversation that leads you to introspections, conversation that leaves you with certain curiosity and ignites your perspective towards everything around you. Well, I hope that sums it up. Enjoy the podcast, enjoy the episode 1 of the Real or Real podcast, where we talk about the vlogging culture of India, Bollywood needs a revival and much more. Enjoy the podcast. So, welcome everybody, welcome back to a new podcast. सबसे पहली podcast है, चैनल भी नया है. तो सबसे पहले हम ये अपील करेंगे कि जो नया चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो. और अब ये चैनल नया चैनल है. हाँ, तो अब oh my God. तो अब इसकी यार रीब्रांडिंग भी होगी, इसके नाम भी बदलेंगे और बहुत सारी चीजों का प्लान है. हमको पता नहीं था ये नया चैनल है. हाँ, हमें किडनैप और हमें ये भी नहीं पता था कि हम तीनों का चैनल है. हमें अभी भी लग रहा है एनिमेश का चैनल है. हाँ. तो बात ये है कि कुछ बड़ी चीजें प्लान की हैं हम तीनों ने मिलके. तो सोचा कि ये नया चैनल बना देंगे. हमको नहीं पता भाई, हमको नहीं पता. तूने प्लान किया है, तूने किया, हमने नहीं किया कुछ प्लान. सबने मिलके किया यार, साथ में किया. ऐसे डोंट लीव मी हैंगिंग. एक सेकंड रुक जाओ. इतना भी झूठ मत बोलो, इतना भी झूठ मत बोलो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू मेक एन अपील तुम्हारी आंखों में देख के कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो. और अब तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसा एंगेज करोगे इस पॉडकास्ट के साथ वैसा हम लोग चेंज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे. एंड अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मे बी लाइव करना स्टार्ट कर देंगे हम. एंड मेक श्योर यू सपोर्ट दिस पॉडकास्ट. एंड अगर तुम यहाँ वहाँ घूमते हो और घर की साफ सफाई चल रही है तुम्हारी, तो इस पॉडकास्ट को प्लग कर लो और सुनो. एंड कमेंट करो. कमेंट करोगे तो मजा आएगा, एंगेजमेंट बढ़ेगी. एंड ऑल्सो क्लिप्स चैनल बन जाएगा अगर तुम्हें चैप्टर्स भी नहीं देखने. अरे तो क्लिप्स मैं अपने चैनल पर डाल दूंगा, सेकंड चैनल. छोड़ दे भाई, तू छोड़ दे. कुछ नहीं आ रहा भाई. कैमरा ले लिया, माइक ले लिया, लाइट है, लैपटॉप ले लिया, क्या सब कुछ ले लिया. कुछ तो डाल नहीं कर रहा भाई. आलस, हद से ज्यादा आलस. मैंने माँ कसम, मैं लास्ट टाइम घर पे आया था, अपने जो लास्ट पॉडकास्ट शूट की थे ना अपन ने, तो उस टाइम पे मैंने प्लान किया था. घर आ गया, ये स्वान देखा तेरा. स्वान देखा तेरा. वेकेशन चल रहा है पहले. अच्छा. तो मैं लास्ट टाइम घर पे आया था. मैंने साहिल का स्वान भाई, साहिल का स्वान कर दो. साहिल का स्वान, साहिल का स्वयंवर. ठीक है. तो हाँ, क्या बोल रहा भाई? मैं बोल रहा था कुछ वैसे. मैं बोल रहा था. बोल. हाँ तो क्या बोल रहा था? अरे हाँ, मैं बोल रहा था मैंने शूट किया, पूरा वीडियो शूट किया, फिर मैंने उसको ट्रांसफर भी कर लिया. ठीक है. उसके बाद में 2 महीने बाद उसको एडिट करने बैठा. जब मैंने एडिट करने बैठा और फाइल्स इंपोर्ट की, तब मैंने देखा अरे ये तो पूरा वीडियो आउट ऑफ फोकस आया, पूरा वीडियो ब्लर. वाह. कैमरा से शूट किया था ये नए वाले. हाँ, तभी ब्लर आ गया. इसलिए फोन से चलाना भी करो, तो सीखना पड़ता है ना. फोन से करो भाई. एक कैमरा के अरे फोकस सेट किया था, फिर मैं नीचे पानी वानी पीने चला गया. मैंने बोला चल रहा है वीडियो, चलने तो क्या फर्क पड़ता है. अरे तेरा ये नहीं है क्या? तेरा ये नहीं है क्या? फ्लिप नहीं होता क्या? फ्लिप नहीं होता स्क्रीन. होता है ना. तो उसमें दिखा नहीं तेरे को? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया ना.
अबे क्या यूट्यूबर बनेगा भाई ये। अच्छा अभी सुनो सुनो सुनो, तो भले ही चैनल नया है, पॉडकास्ट वही है, शायद कुछ दिनों में नाम चेंज हो सकता है, बट आई वुड लाइक टू से दैट कि इस चैनल का एम वही रहेगा, कॉन्वर्सेशन दैट लीड्स यू टू इंट्रोस्पेक्शन, दैट leaves you with certain curiosity and ignites your perspectives towards everything around you. तो इसी के साथ आज के टॉपिक्स क्या हैं भाई, ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले स्टार्ट किससे करोगे तुम? मेरा भी व्यूज सब ड्रॉप हो गया था, एक दिन में हार्डली 200 क्रॉस करता था। बट अभी जब मैंने जैक्स के साथ एक वीडियो डाला ना, वो भी फ्लॉप गया रे, मतलब अच्छा नहीं चला। फिर जो दूसरा डाला मैंने जैक्स के साथ, टिकट वाला, उसने मेरा मूवी टिकट खरीदा, उस पर अच्छा व्यूज आया, मतलब 500 तो क्रॉस किया वो। फॉर द कॉन्टेक्स्ट मतलब व्लॉगिंग की बात चल रही है यहाँ पे गाइस, हाँ, ठीक है? तो दो हाँ मेरा तो 2-3 दिन में। मेरा व्लॉगिंग वाला सीन काफी ज्यादा डेड है, तू पता है। चुप रहे, मैं बात कर रहा है ना रे। जब दो 1K वाले बात करते हो, 100 वाले चुप रहने चाहिए। यार ऐसे मत करो। हाँ तो क्या, बेसिकली पैरी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है जो रिसेंटली उसने चालू किया है विद द हाँ, व्लॉगिंग अभी थिंग। तो कंसिस्टेंट हाँ रह रहे। तो अभी जो रिजल्ट वाला व्लॉग है ना भाई 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 हम्म, भाई, 1 घंटे में 300 व्यूज है उस पे। हम्म, अभी तो चल रहा है 400-500 पे, 500 तक जा रहा है। हाँ। तो धीरे धीरे हो रही है ग्रोथ। बट बट एक्सपीरियंस कैसा था तेरा जैक्स के साथ? अरे सही था यार, स्वीट बंदा है वो। हम्म, मतलब ऐसा मैं व्लॉगिंग कर नहीं रहा था क्योंकि मैं पहली बार मिला था उससे, तो मैं थोड़ा डर रहा ऑकवर्ड हो था जाता है, ऑकवर्ड कि हो हाँ। जाता है। हाँ मतलब वैसे ही अच्छा भी मिलके ही नहीं सीधा लगता ना। मुंह पे कैमरा मार देना। हाँ वही अच्छा नहीं लगता ना। तो हाँ और ऊपर से वही बोल रहा है, अरे कैमरा निकाल, तू जब भी चाहे तभी कैमरा निकाल। वो भाई हम्म, कंफर्टेबल सही करता है आदमी को। हम्म, हम्म। तो तो अच्छा लगा उससे। अब अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द व्लॉगिंग कल्चर इन इंडिया, तो स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि तुम लोगों के हिसाब से व्हाई व्लॉगिंग वर्क्स इन इंडिया, और मतलब व्लॉगिंग के डाइवर्सिफिकेशन पे तुम क्या कहोगे जो इंडिया में फिलहाल चल रहा है सीन? देखो, अब व्लॉगिंग है ना, ये बहुत सारी चीजों में बढ़ चुका है। फैमिली व्लॉगिंग एक है, जो सौरव जोशी, फ्लाइंग बीस्ट और मुंबई कर निखिल करते हैं। आई इनकी टेल जो यू, ऑडियंस है। हाँ बोल सॉरी, बोल। हाँ बोल। सौरभ जोशी जो करता है वो एक्चुअली लक्ष्य ने भी मेंशन किया था। मैं लक्ष्य की ज्यादा बातों से एग्री नहीं करता हूँ, बट उसने, चौधरी। हाँ लक्ष्य चौधरी, हाँ तो मैं उसकी ज्यादातर बातों से 90% बातों से एग्री नहीं करता, बट ये मेरे को थोड़ा सेंस लगा। सौरभ जोशी को ग्रोथ मिला, उसके पीछे का मेन रीजन ये, ठीक है, उसका फ्लाइंग ब्लॉग अच्छा बीस्ट। होता। ये मेरे को कॉन्टेक्स्ट वो नहीं पता, ये वो मेरे को सेकंड, कॉन्टेक्स्ट अरे नहीं पता। I'll tell you everything, wait, let me tell you। जो अभी एक बच्चों के हाथ में फोन बहुत ज्यादा रहते, तुम पेरेंट्स है, पेरेंट्स बच्चों को चुप कराने के लिए, खाना खिलाने, बिकॉज मैंने पर्सनली देखा है, मेरी छोटी बहन है, वो उसके पास फोन होता है तो वो ढंग से खाना खा लेती है, वरना बहुत नाटक करती है। तो और वो कभी फ्री टाइम बैठे हुए टीवी अवॉइड करती है देखना, वो फोन या टैबलेट में ज्यादा रहती है। हम्म, तो ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास फोन, टैबलेट, लैपटॉप, टीवी, कुछ कुछ भी, वो यूट्यूब ज्यादा देखते हैं। एंड सौरभ हम्म, जोशी के पास एक एक स्टोन है अपना, एंड गेम में कैसे स्टोन थे, अपने हाँ हाँ, थानोस के पास, तो इन्फिनिटी स्टोन्स। इन्फिनिटी स्टोन, हाँ। हम्म, तो ऐसे सौरभ भैया के पास भी है, वो है पीयूष। लौड़े। सबको, अच्छा अरे उसके पास, हाँ ठीक है। यार इतना इतना भी सेल्फ सेंटर्ड मत बनो पैरी। मैं ना, अच्छा मैं अभी खुद को कॉन्टेक्स्ट, थैंक, पैरी का असली नेम पीयूष है। नहीं मैं अभी ग्रेटफुल हूँ कि मैंने अपना नाम पैरी पुल रख दिया यूट्यूब पे, नहीं तो अगर पीयूष रख देता ना मेरे से पहले, वो फेमस हो गया है तेरे को ट्रैक्शन भाई। मिलता भाई। हाँ बट ना। उसके उसके बाद जो अरे उसका लोग इतने हरामी है, बोलते उसका नाम कॉपी कर लिया तूने, ये भी बोल देते भाई। तो पीयूष, देख, सब बच्चों को ऐसा रिलेटेबल कंटेंट देखना होता है। हम मुंबई का निखिल को, फ्लाइंग बीस्ट को देखते हैं बिकॉज अपने को उनके जैसी एक लाइफस्टाइल चाहिए, या अपन थोड़ा बहुत रिलेट कर पाते हैं उससे। बीबी की वाइन्स फेमस हुआ बिकॉज उसका कंटेंट रिलेटेबल था। ऑलराइट, तो अभी भी जो बच्चे हैं, बच्चे उसको देखते हैं बिकॉज उनको रिलेटेबल लगता है।
एंड मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस उसकी वो माइनर है एंड दैट्स व्हाई उसको व्यूज मिलते हैं। वो आर्ट चैनल था जहाँ पे वो हाँ ड्राइंग्स बनाता था, वहां और पे वो आर्टिस्ट सही है, वो आर्टिस्ट बहुत अच्छा नो है डाउट, एक्चुअली, बहुत ज्यादा नो अच्छा है। डाउट, बहुत सही जब है। वो व्लॉगिंग में जब वो अपने आर्ट चैनल पे ही व्लॉग्स अपलोड करता था, बट देन उसने एक सेपरेट चैनल बनाया एंड वो बहुत सारी छोटी छोटी चीज वो दिखाता था एंड वो पीयूष को बहुत ज्यादा दिखाता था। तो पीयूष जो जिद करता है, उसको फॉर एग्जांपल उसको साइकिल चाहिए थी, उसने जिद की और बच्चों और उसने सौरभ ने बोला कि कमेंट करो या तो सब कमेंट करो या तो इतने अमाउंट ऑफ कमेंट्स आने चाहिए तब मैं पीयूष को साइकिल लेके दूंगा। और मेजोरिटी बच्चे थे, सबको साइकिल चाहिए होती है बचपन में, तो सबको साइकिल चाहिए थी गेयर वाली, और बच्चों ने एक्चुअली कमेंट किया एंड देन पीयूष को साइकिल मिली। ऐसे ऐसे करके बहुत बहुत सारी चीजें बच्चों ने ही उस बच्चे को दिलाई है, जिस वजह से सौरभ का चैनल ग्रो किया है। ऐसा मेरे को बट लगता है उसके एंड ऐसा बहुत सारे लोग मानते उसके हैं। वजह से वो बच्चों का भी, लाइक मैंने बहुत सुना है कि पीयूष का देख के बहुत सारे टीने जो उसके एज के बच्चे जिद हाँ वो करते जिद मम्मी पापा करते हैं से कि कि इसको मिलता है, हाँ, बट वो बात किसने तो कंप्लेंट किया था यार, हाँ कोई तो यूट्यूबर था, कौन वो सुनियो का आवाज कौन निकालता है, वाजिद करके एक क्रिएटर है जो सुनियो का आवाज निकालता है डोरेमोन मैंने में। नियॉन मैन का देखा था कि किसी ने तो कंप्लेन किया था। हाँ बट देख बट अब बच्चों की भी गलती नहीं है, ऑब्वियसली उन वो तो जिद करेंगे बिकॉज उनको दिख रहा है उनको कि हमारी एज का ही बच्चा है। बट हाँ फिर एक बात आ जाती है कि अगर सौरभ पीयूष को 4,000 की साइकिल लेके दे रहे हैं, 5,000 की साइकिल लेके दे रहे हैं, तो साइमल्टेनियसली पीयूष को उस वीडियो पे 15 से 20 से 30,000 रुपए मिल रहे हैं और ब्रांड डील्स के अलग मिल रहे हैं। तो पीयूष को इतना कुछ लॉस है नहीं, सॉरी सौरभ को इतना कुछ लॉस है नहीं, और पीयूष का तो फायदा ही हो रहा है एनीवेज। फिर उसके बाद जो टेक बर्नर है, टेक बर्नर ने 3.5-4 लाख रुपए का गेमिंग पीसी बिल्ड करके दिया एक बच्चे को जिसको सिर्फ माइनक्राफ्ट खेलना आता है, और उसको गेमिंग पीसी का कोई यूज में उसको क्या पता होगा गेमिंग पे, उसको ये भी नहीं पता होगा एक्चुअली प्रोसेसर, रैम और ग्राफिक कार्ड होता क्या है। वही, उसको वो ये लगता गेमिंग पीसी पे बहुत बहुत ये हुआ, बहुत बच्चों ने जिद की, कुछ ऑब्वियसली यूट्यूबर्स ने बहुत। तो लिटरली मेरा खुद वीडियोस का बनाए उस चीज मेरा पे। खुद का दिल जला था भाई गेमिंग पीसी वाले वीडियो पे, बोला मैं गेमिंग लैपटॉप लेता हूँ, बाप से कितना टाइम बोल के ऐसा लिया मैंने। बट हाँ, मैं वही कह रहा था कि इन ऐसे जो यूट्यूबर्स है, अब ब्लॉगिंग तो बहुत बढ़ चुकी है हाँ कैटेगरीज में। बहुत डाइवर्सिफाई हो अब चुकी है। ये जो सौरव जोशी और फ्लाइंग बीस्ट एंड मुंबई का निखिल जो व्लॉगिंग करते हैं, ये टाइप की व्लॉगिंग है ना, मास ऑडियंस देखती है। अब मैं जो व्लॉगिंग करता हूँ वो मास ऑडियंस घंटा देखेगी, वो सिर्फ वो मेरे साल के, एक नीश ऑडियंस देखेगी जो तेरे तेरे हाँ, तेरे एज जो के मेरे होंगे, तेरे एज साइड के, के होंगे। हाँ, वो मेरे एज के या फिर मेरे से छोटे हैं, वो लोग देखेंगे। कोई किसी का दादा परदादा या फिर कोई किसी का मम्मी पापा नहीं देखेंगे मेरे लोग। अब सौरव जोशी का होगा तो वो देखेंगे। एंड मेरे वीडियोस इतनी एडिटिंग रहती है उसमें कि मेरे वीडियोस में रॉनेस निकल जाता है मेरे वीडियोस से। एंड तेरे वीडियोस में कभी कभी एडिट डाल के जो वो जो ह्यूमर आता है, जो हाँ वो ऐसा ही कि कुछ कुछ लोग ना समझ पाए। हाँ, वही वही, और तो सौरभ इसलिए सौरभ में बहुत ज्यादा क्रिंज ह्यूमर आ जाता है, क्रिंज ह्यूमर नहीं बट ऐसा पीजे दादा दादी जोक्स, मम्मी पापा जोक्स ऐसे आ जाते हैं जो उन लोग को एक्चुअली फनी लगे। तो सौरभ की ऑडियंस मास ऑडियंस है, सौरभ का काफी ज्यादा फैमिली फैमिली फ्रेंडली कंटेंट है। तो तुम अगर टीवी पे चला रहे हो घर वालों के साथ तो दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर अपना कंटेंट चला हेलो दिया, हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ, इसका नेट हक दिया bro। अरे अटक गए थे तुम लोग। चल रहा है। तो हाँ अभी चल अगर रहा है। तुम घर वालों के साथ उसका वीडियो देखोगे तो इशू नहीं आएगा। सेम गोज विद ट्रिगर्ड इंसान। एक ट्रिगर्ड एक इंसान एक एक मिनट में मैं कट रहा हूँ, मैं ये थोड़ा टॉपिक ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। मेरा लैपटॉप है ना, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, तो अगर मैं बीच में अटक गया तो मेरा लैपटॉप हैंग हो गया तो मैं फोन से कनेक्ट कर दूंगा, ठीक ओके, है? डन डन। ओके ओके हाँ ओके, सॉरी, कंटिन्यू। नो। तो जब तुम लोग ने नोटिस किया होगा सौरभ की, अगर तुम लोग सोशल ब्लेड पे भी जाके देखोगे तो सौरभ की ग्रोथ तब तब हुई है जब जब उसने बहुत ज्यादा कोलैप्स किए, या तो तब तक जब जब उसने पीयूष को बहुत ज्यादा चीजें लेके दिए, ठीक है। तो जब उसने ट्रिगर्ड इंसान के साथ कोलैब किया था, जब वो ट्रिगर्ड इंसान के घर पे गया था, तब उसको हाँ बहुत ज्यादा रीच मिली थी। जब वो फ्लाइंग बीस्ट उसके घर पे आया था, तब फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग से मैंने भी सौरभ को तभी डिस्कवर किया था जब वो, एक्चुअली वो फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग्स में आके बड़ा हुआ है। हाँ मैंने भी सौरभ को तभी डिस्कवर किया जब वो फ्लाइंग बीस्ट के व्लॉग में आया था। बिकॉज रशी उसकी उसकी जो बेटी है फ्लाइंग बीस्ट की, वो उसको बहुत दिखती थी, उसने मेंशन भी किया था। सो दैट्स द अनदर प्रूफ कि बच्चे बहुत ज्यादा देखते हैं सौरभ को।
देख, इस बारे में मैं बहुत लेट बात करने वाला था, बट अब तुम लोग इतना इस टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हो, सो आई वुड लाइक टू से दैट कि तुम्हें नहीं लगता है जो फैमिली व्लॉगिंग है, इससे देयर दिस इज सिंपली रेनिंग द किड्स लाइफ, जो उसका रूटीन है बेसिकली पूरा बिगड़ जाता है। एंड नहीं, क्योंकि ये लोग है ना, मतलब इनकी भी कोई गलती नहीं है जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ दिखा रहे हैं। अब उनकी लाइफ वैसे है, उन्होंने वैसे कमाई है। व्यूअर्स को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके पास जो अभी है वो उन्होंने कमाया है, वो ऐसे ही नहीं मिला। तो इसलिए Exactly. मतलब ऐसे उनके वीडियोस देख के ऐसे सपने मत देखो कि हाँ हमें भी मिलेगा। अब पीयूष को सारी चीजें मिल रही क्योंकि सौरव ने मेहनत की है। तो अगर नहीं भी अब बोले, एक आम बच्चे की तो रियलिटी शटर हो ही जाएगी ना ये देख के। हाँ हाँ वही, वो है, बट बट अभी वही तो उस लाइफ एज है पे ना हम उसको अब। समझा भी नहीं, नहीं पीयूष पैरी, उस एज पे अपन उसको समझा भी नहीं सकते ना कि अगर तू अगर हाँ कल 10 साल का है और तू एक बच्चे को देखे यूट्यूब पे जिसको गियर वाली साइकिल मिल रही है, जिसको 4.5 लाख रुपए का पीसी मिल रहा है, आज वही, भी हम तीनों का ड्रीम होगा कि भाई एक 4.5 लाख रुपए का पीसी हमको मिले, राइट? हाँ तो अगर तेरे को मिल रहा है, तेरे को तो यही होगा ना कि क्यों तेरे को तेरे पेरेंट्स, तेरे को तेरे गार्जियंस लेके नहीं दे रहे, तो तू तो देखो जाके भाई उनके ये पास तो रिक्वेस्ट करेगा। तो दैट्स द पॉइंट। अगर 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 हम, बट गलती दोनों साइड की नहीं है, बट द थिंग इज इसका एक सॉल्यूशन भी नहीं है। एंड आई एक्चुअली थिंक सोल्यूशन की बात हो रही है, तो मेरे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चीज को, तो अगर जो फैमिली व्लॉगिंग चीजें हैं, जो चैनल्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, अगर इनका डाउनफॉल होगा तो ये कहीं ना कहीं डाउनफॉल उनके बच्चों को भी अफेक्ट करेगा। हाँ, मे बी। अगर अगर मुंबई का निकल की बेटी, फ्लाइंग बीस की बेटी आज इतने लैविश लाइफस्टाइल जी रहे, तो अगर एक डाउनफॉल आ जाता है जहाँ पे उन्हें ब्रांड्स नहीं मिले, जहाँ पे उन्हें यूट्यूब पे ऑडियंस नहीं मिल रही, जस्ट लाइक अभी टेक्निकल गुरु जी का है, उसके व्यूज नहीं आ रहे, उसको ऑडियंस नहीं मिल रही इतनी, बट हाँ पैसा है उसके पास। बट अगर इधर इनके पास कभी इन फ्यूचर कोई क्राइसिस आ गया ऑडियंस का या ब्रांड्स का, तो एक लाइफस्टाइल को इफेक्ट करेगा, और वो बच्चा है वो नहीं समझ पाएगा, उसको वो चीज चाहिए, मतलब चाहिए। वो तो है। अब देखो, तुम दोनों तो व्लॉगिंग करते हो, सो आई नो दैट कि तुम कर लेते हो, बट अगर मैं अपनी बात कर रहा हूँ तो आई एम नॉट एट ऑल अ व्लॉगिंग पर्सन। मतलब मैं जब भी व्लॉग करना ट्राई करता हूँ ना, मेरे से नहीं निकलता है, बिकॉज अब व्लॉगिंग एक ऐसी चीज है ना, बहुत डिफरेंट और डिफिकल्ट जॉनर है। इसमें तुम्हें ट्रांसपेरेंट रहना पड़ता है, इसमें तुम्हें प्राइवेसी का चक्कर हो जाता है, ठीक है? तो और बेसिकली तुम्हें ऑडियंस को अपडेट करना पड़ता है, एंड कहीं ना कहीं ये चीजें मेरे लिए बैरियर बन जाती हैं। तो डू यू थिंक दैट कि जो रिसेंटली जो इंडिया में जो व्लॉगिंग काम कर रही है, द व्लॉगिंग थिंग इज वर्किंग इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा कॉमन चीज होने वाली है आगे जाके? मुझे तो लगता है डाउन होने वाली है ये चीज। हाँ, कॉमन का बिकॉज तो छोड़ो। बिकॉज देख, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि भाई तुम कब तक किसी दूसरे की लाइफ को देखते नहीं नहीं, रहोगे? मतलब वैसा नहीं, मतलब वो जो पर्टिकुलर स्टाइल है व्लॉगिंग का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पूरा हम्म। व्लॉगिंग कल्चर ने जो देख, पर्टिकुलर स्टाइल है। मेरे को पता है बेसिकली जो सौरव जोशी और जो फ्लाइंग बिश और ये लोग के व्लॉग्स है ना, ये इसलिए पसंद नहीं आते बिकॉज बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल व्लॉगिंग होती है, बहुत कम स्टोरी टेलिंग हाँ है। अपने देख, इंडिया में ना इंडियन व्लॉगर्स जो अंडरडॉग्स हैं वो तो काफी बढ़िया चीजें कर रहे हैं। एंड इवन अगर तुम उसको देखते हो, इरफान जुने जो तुम लोग देखते होगे हाँ शायद, तो हाँ। बेसिकली कौन मुझे है? उस टाइप की एक व्लॉगर है पाकिस्तान से, ठीक है? अच्छा, काफी मतलब बहुत बढ़िया चीजें करता है वो, तो चेकआउट करना, ओके। एंड मैं लिंक एंड दे दूंगा। अगर तुम अगर एमएसके को देखते हो, तो उसकी स्टोरी टेलिंग, उसका व्लॉग में एक चीज को डिस्क्राइब करना, अगर अगर अभी उसका आसाम वाला सीरीज चल, सो मैंने आई नीश, थिंक बेस्ट स्टोरी टेलर जो था व्लॉगिंग कम्युनिटी में, वो यूआईसी था, हैंड्स डाउन, मेरे को तो लगता है। हाँ, कुछ हद यूएससी तक के मैंने इतने बोल व्लॉग्स देखे नहीं सकते है, सो हैं। आई कांट टेल हाँ, एनीथिंग। क्योंकि यूआईसी जो है ना, वो अपनी लाइक लाइफ दिखाता था, बट ज्यादा ये मतलब ऐसा शो शाइनिंग नहीं मारता था ज्यादातर। वन ऑफ ऐसा द है मतलब। मेन रीजन मैं यही ऐसा होते नहीं हैं कह रहा हूँ कि बाकी के व्लॉगर्स करते हैं, बट उसके पास था पर वो दिखाता नहीं था ऐसा टाइप यूआईसी, और वो बहुत अच्छी चीजें बताता था। देख, वन ऑफ द मेन रीजन ना व्लॉगिंग चलती है इज रिलेटेबिलिटी फैक्टर पे, ठीक है? अब हम्म तो मेरे को ये चीज बोलनी नहीं थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बट
जो एक पर्टिकुलर ब्लॉगर की अपन बात करते हैं उसका डाउनफॉल इसलिए बिकॉज उसका लाइफस्टाइल अचानक से चेंज हो गया ब्लॉगिंग में। एंड वहीं दूसरी तरफ एक ब्लॉगर इतना आगे बढ़ता गया बिकॉज वो एकदम रॉ और जेन्युइन चीजें दिखा रहा था कैमरे पे। हाँ वही। एग्जैक्टली, बट द थिंग इज स्टोरी टेलिंग जो बात है अभी, जो तुम लोग डाउनफॉल की बात कर रहे थे, पैरी बोला डाउन जाएगा ऑब्वियसली, को सब कर रहे हैं सब। तो एंड मुझे इसलिए नहीं लगता कि इसलिए देख अभी देख सब कर रहे हैं ना, इसलिए द थिंग इज कि एक सीरियस लैक जो है स्टोरी टेलिंग और सिनेमाटोग्राफी का, तो वो अगर तुम ले आए ना ब्लॉगिंग में तो लोग नहीं देखेंगे। नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, वो भी नहीं देखेंगे लोग। क्योंकि देखेंगे, देख अभी मेरे को लगता है देखेंगे। क्योंकि अभी ना लोगों का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि लोग ये अभी अगर मैं केसी नाइस्टाइट जैसी व्लॉगिंग करूँ ना, कोई नहीं देखेगा। क्योंकि लोगों को देखना ही नहीं उतना टाइम, लोगों को टाइम लैप्स नहीं देखने, लोगों को मैं बातें अब करूंगा तो बोलेंगे क्या ज्ञान शोध रहा है। देख तो उस चीज से तू देख कोप अप कर सकता है ना। देर इज दिस न्यू थिंग कॉल्ड मिनी ब्लॉग, हाँ बट आया वो लोग कर रहे हैं, लोग हाँ और वही देख रहे हैं। तो मिनी वो एक व्लॉग वही। कोपिंग मैकेनिज्म ही है वो ब्लॉगिंग का, जो तुम लोग नहीं देख सकते ना मिनी 10 मिनट का। mini vlog, I'll tell you, mini vlog is for, according to me, it is complete shit. Okay, बहुत ज्यादा चूतिया चीज है वो, हद से ये ज्यादा। आपका जैक्स करता है वो मारूंगा। भाई मिनी व्लॉग ठीक है, चल आपका, मैंने आपका जैक्स का नहीं देखा, अगर तू बोल रहा है ढंग से कर, जितने मिनी देख मिनी व्लॉग्स मैंने ब्लॉग देख देखे, डिपेंड करता है तू किसका देख रहा है और कैसे कर रहे हैं वो लोग। I'll tell you, मेरे कॉलेज में बहुत सारे लोग मिनी व्लॉग करते हैं, ठीक है। अब इस पे अगर मेरी दोस्ती भी टूट सकती है एक्चुअली कितने लोगों से, बट क्रिएटर्स जो नहीं है वो भी करते हैं। मिनी व्लॉग, आई टेल यू, मिनी व्लॉग ऐसा होना चाहिए जिसमें कुछ समझ में आना चाहिए। यू आर पुटिंग 10 fucking random photos in a 10 वो मिनी second ब्लॉग नहीं video. होता ना, वो नहीं That's होता not ना। mini ए, vlog. हाँ That's वो not नहीं mini होता। vlog. Please stop अलग naming it अलग mini अलग vlog. नहीं, मिनी ब्लॉग क्या होता है, अलग अलग शॉट ले लो अलग अलग एंगल से, फिर हम्म। ऋत्विज का गाना लगा दो भाई। अरे अरे माँ चोद। वो हाँ बेसिकली भाई, देख नहीं वो नहीं होता मोन्टाज हो भाई। जाएगी, वो मोन्टाज हो रुक जा जाएगी यार। अनिमेश, रुक जा, हम्म। सॉरी सॉरी तेरे को बीच में भाई, मैं हम्म। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ इस चीज से। हाँ। कोई भी रैंडम तुम्हें शीशा मिलता है तो तुम्हें अपना आईफोन ऐसे रख के ऐसे जूम इन करना जरूरी नहीं है। फकिंग जूम इन शॉट्स, तुम अपने जूतों के शॉट्स दिखा रहे हो, तुम ऐसा दिखाओ ना हम्म। तुम क्या खा रहे हो, मिनी ब्लॉग में ये दिखाओ तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या शॉपिंग करने गए, तुम कहाँ गए, तुम्हारी क्लास में क्या हो रहा है, तुम आसमान दिखा रहे हो, तुम बच्चे दिखा रहे हो, तुम वो अपने नहीं आप है को मिनी जूम इन ब्लॉग। करके दिखा। दैट्स नॉट फकिंग मिनी ब्लॉग, ठीक है, वो मोन्टाज बना रहे हो तुम। एंड सेकेंडली, तुम कोई भी 10 रैंडम फोटो तुमने दिन में खींची और उस पर तुम गाना लगा रहे हो 10 सेकंड का, और उसको तुम फटफट, भाई दिख भी नहीं रहा मेरे को क्या है। वही हाँ एक्चुअली तो आपका बेसिकली आपका देख। जो मिनी व्लॉग करता हम्म। है ना, वो वॉइस ओवर देता है उसके पीछे, हम्म। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट मिनी ब्लॉग वो इज। बताता है, विच इज गुड। वो सिर्फ मोन्टाजेस नहीं निकालता। मैं वही बोल रहा तो हूँ ना कि मिनी ब्लॉग इज द सोल्यूशन एंड कोपिंग मैकेनिज्म ऑफ जो ब्लॉगिंग धीरे धीरे जो डाई आउट हो रही है, अगर तुम प्रोवाइडेड अच्छे हाँ, से कर रहे हो। तो वही अगर मोन्टाज वोन्टाज देखने तो व्लॉग में हम क्यों दिखाए अभी, अगर मिनी व्लॉग्स में दिखते ही है हम्म। या मोन्टाज दिखाते इज ही अ है लोग। पार्ट ऑफ द एंटायर व्लॉग। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, अब दिखाने तुमने का एक क्या पार्ट फायदा निकाल अगर। के भैंसो डाल दिया रील पे, और और देख रील भाई अभी पता इतना है रीच देता है। रीच ठीक है, बट अभी जो इंडिया का सीन चल रहा है ना, देख के मेरे को बहुत गंदा लग रहा है कि मैं कल ही यूट्यूब पे ऐसा व्लॉग देखा है, ये व्लॉग में किया एक बंदे ने, डिलीवरी हो रही है बच्चे की, वो तक दिखा दिया है भाई। अब तू सोच ले अच्छा। अरे दिखाते हैं भाई। भाई, कुछ नहीं दिखाते, बहुत बहुत ज्यादा बुरा सीन होता जा रहा है व्लॉगिंग का, मैं तो ये बोलूंगा। दिखाते हैं। अब भाई उनकी प्राइवेट लाइफ ही नहीं रही है, पता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ 5 मिनट का बनाते जाओ, खुश रहो। डेविड डोब्रिक कैसा 5-5 मिनट का बनाता है ना, उसमें हम्म। ज्यादा मोन्ट, हाँ वो आदमी थोड़ा कलाकांडी है, बट ठीक है। हम्म। 5 मिनट का ब्लॉग दिखाता है ना, उसमें मोन्टाज रहता है ना कुछ रहता है, सिर्फ दोस्तों के साथ बकचोदी रहती है, बस दैट्स इट। बेसिकली हो गया। तुम अपने ब्लॉग से अगर फोर्स पॉजिटिविटी निकाल दोगे, थोड़ी जेन्युइननेस डाल दोगे और थोड़ा रॉनेस का तड़का लगा हाँ, दोगे, तो तुम एक बढ़िया सी रेसिपी बना सकते हो, पुल आउट कर सकते हो। बट वो मेरा एक फ्लॉ है कि मेरे व्लॉग्स में रॉनेस नहीं होती, क्योंकि मैं बहुत ही एडिटिंग कर देता हूँ व्लॉग्स पे। समटाइम्स रॉनेस इज आल्सो नॉट नेसेसरी। तुम अगर कुछ क्रिएटिविटी हम्म। दिखाते हो, सो इट इज मस्ट, अगर हाँ तो ऑडियंस को एंगेज रखना चाहिए। से आई टेल यू एमएसके का एक थिंग राइट नाउ, आज सुबह या कल सुबह मैं उसका एक व्लॉग देख रहा था, सॉरी कल सुबह मैं उसका व्लॉग देख रहा था, उसमें वो ही वाज डूइंग हिज आसाम सीरीज, उसका हम्म। एपिसोड 4 है। So the normal then the ordinary thing you could do
कि टेल योर ऑडियंस कि एपिसोड 4 है, तुम कहीं पे फ्लैश कर दोगे ऑडियंस एपिसोड 4 है। उस बंदे ने बैठा, उस बंदे ने अलग अलग, पता है अपन व्लॉगिंग करते तो गाड़ी का दरवाजा खोलते तो उसमें टक 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 एक कट 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 शॉट्स वो लेते हो जिसमें आवाज जम कट्स आते हैं बेसिकली। हाँ बेसिकली। तो उसने वो एपिसोड 4 दिखाने के लिए भी जंप कट्स लेके आया, वो आईपैड खोला, उसने आईपैड का कवर फ्लिप किया, उसका एक जंप कट पेंसिल निकाली, एपिसोड 4 लिखा। सो वो कुछ अलग लगता है कि हाँ भाई ये देखा नहीं है। वही मैं बोल रहा हूँ ना, वो लैक ऑफ सिनेमेटोग्राफी है अपने इधर। पर हाँ वो तो, बट वो भी है कि हम बहुत दिमाग लगाते हैं वो एक शॉट वैसा सोचने में, और लोग तो बस ऐसे ही देख के चले जाते हैं। मतलब अब तू क्रिएटर है साहिल, तेरे को वो क्रिएटर की नजरिए से तूने देखा, बट एक नॉर्मल व्यूअर तो ये देखेगा ना कि चल ठीक है, क्या क्या मैं भी कर लूं। नॉर्मल व्यूअर को भी टॉकिंग अबाउट दैट, बहुत रेयर व्यूअर्स होंगे तेरे जिनको डिफरेंस नोटिस होगा। MKBHD ने एक बार बोला था कि मैंने उसका स्टूडियो टूर देखा था, उसमें उसने बोला था कि मैंने अपना जो टेस्ला वाला वीडियो है वो मैंने कैमरा से शूट नहीं किया था, मैंने अपना आईफोन फोन पे किया था। तो उसने बोला था कि मेरी ऑडियंस में से बहुत कम लोगों को, बट हाँ कुछ लोग मेरे को टेस्ट करना था, कि मेरे को नोटिस करना था कि कितने लोग नोटिस करते हैं द क्वालिटी एंड द प्रॉप्स व्हिच आई यूज। एंड बहुत कम लोगों ने नोटिस किया कि ये कैमरा पे इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। बाकी जिसको देखना होता है वो देख के चला ही जाता है। यूट्यूब पे बहुत कम लोग रहेंगे। और उनका भी सही है ना, हम कौन है उनके लाइफ में इतना कि वो इतना अच्छे से देखेंगे। आधे जन तो वीडियो सिर्फ लगा के फोन पे स्क्रॉल करते हैं भाई। जस्ट रियलाइज, जस्ट टेल मी, तू जब वीडियो देखता है यूट्यूब पे, तू कब देखता है? तू देखता होगा दिन में तीन से 4 बार तू खाना खाता है तब तू देखता होगा। तू जो 10 से 12 से 1 बजे का बीच में जो गैप है उसमें तू सोफा पे पड़ा होता है तब तू देखता है। और तो एक जो रात का खाना खाने के टाइम के बाद जब तू सोने जाता है तब तू देखता है, जब तक तुझे नींद नहीं आ जाती। सो तू वीडियो देखता है अपने फ्री टाइम में, एंड ऐसे टाइम पे जब तुझे जब तेरा एक दूसरी सबकॉन्शियसली भी तेरा एक दूसरी एक्टिविटी में ध्यान है, तू खाना खा रहा है, तू वेट कर रहा है, तू सोने की तैयारी कर रहा है, तब देख रहा है, तो उनको इतना भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अपने वीडियो से। मूवी लोग लिटरली एक पूरा अटेंशन देखने के, एक पूरा थिएटर में जाते हैं, तभी कुछ करने के लिए नहीं होता उनके पास। द मेन टास्क इज टू वॉच द फिल्म, राइट? वेब सीरीज भी तुम तभी देखते हो कि कभी बहुत रैंडम लोग होंगे जो ऐसे यूट्यूब वीडियो की तरह वेब सीरीज देखते हैं, बट लोग बैठ के देखते हैं वेब सीरीज एक टास्क लेके कि भाई ये नहीं, ये देखना है, खत्म करना है। आई टेल यू माय थिंग, मैंने मनी हाइस्ट नहीं देखी थी अभी तक, और जब उसका फिफ्थ सीजन का भी सेकेंड वॉल्यूम जो भी आ गया था उसके बाद मैंने देखना स्टार्ट की, और मेरे को नहीं समझ आ रहा था मनी हाइस्ट का पहले 1-2 एपिसोड, बट जब मैंने देखा मेरे को अच्छा लगा, एंड देन मैंने उसको अपना एक वो बना लिया कि नहीं, अपना एक काम बना लिया कि नहीं भाई ये देखना है। मैंने 2 दिन में 5 सीजन खत्म किए पूरे। दैट्स हाउ आई डिड इट। 2 से 2.5 दिन में मैंने खत्म किया। तो मैंने एक फोकस लगा के बैठा, बट मैं उसको मनी हाइस्ट जब मैं देख रहा था तब मैं खाना पीना सब भूल गया था अपना। तो तुम एक टास्क लगा के तुम मूवी वेब सीरीज ऐसे देखते हो, बट यूट्यूब वीडियो को कोई इतना इंपॉर्टेंस देता नहीं है। वो तो है। और मैं रॉनेस की बात जो कर रहा था, रॉ एलिमेंट एक्चुअली जरूरी है, क्योंकि इतना भी क्रिएटिव बन के फायदा नहीं कि अगर लोग तुमसे रिलेट ही नहीं कर पा रहे। अब आपका जैक्स का मैं एग्जांपल दूंगा, क्योंकि वो बहुत यूनिक वीडियोस बनाता है जो वो बना रहा था। व्लॉग्स छोड़ते चलो, व्लॉग्स उसके अलग ही रखते हैं, बट जो पैरोडी वैरोडी जो बनाता है, बहुत ही कम लोग है जो लाइक, मतलब स्टार्टिंग में तो किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बना रहा है, बट धीरे धीरे सबको पता चल गया ना कि कितना यूनिक है वो वगैरह। अब मेरा कैसा है, व्लॉगिंग कल्चर अभी है, ये लोग सब रॉ दिखाते हैं, ज्यादा उन पे एडिट्स नहीं होते। अगर तुम फ्लाइंग बीस्ट, बेसिकली वही बोल रहा हूँ मैं, ट्रेडिशनल व्लॉगिंग है वो। वही मतलब वो सिर्फ वो वीडियो, इन शॉर्ट वो वीडियो को कंबाइन करते, बस दैट्स इट। एंड वहां पे बस हो ये रहा है कि कैमरा ऑन है और तुम बस बात करके खत्म। हाँ, बट वो जो रॉनेस है ना वो लोगों को रिलेटेबल लगती है, क्योंकि ये बोलता है हाँ ये तो हमारे घर पे भी चलता है,
अब मैं जो व्लॉग्स दिखाता हूँ उसमें रिलेटेबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि एडिटिंग के तड़के के वजह से रॉनेस पूरी चली जाती है उसमें से। तो कोई मेरा वीडियो देख के ये नहीं बोलेगा अरे हमारे दोस्त भी ऐसे, अरे हम भी ऐसा ही करते। तो रिलेटेबल होना एक मतलब जरूरी है अगर वीडियो को रीच देनी है या फिर चैनल ग्रो करना है तो इसलिए पूरी तरीके से भी रॉनेस चली नहीं जानी चाहिए क्योंकि लोग तुम्हें समझेंगे नहीं भले तुम कितने भी क्रिएटिव हो, टाइम लगेगा लोगों को समझने के लिए। लेट्स सी। रिसेंटली कौन सी मूवी देखी है? मैंने थिएटर में जाके तो लास्ट 3 साल से एक भी नहीं देखी। मैंने ओटीटी पे थिएटर अभी में देखी थी। मैंने थिएटर में वो देखी, नन्नारे नारे नारे नन्नारे नारे नारे रो। मैंने प्लेइंग म्यूजिक। ब्रो एंड होना है क्या? ब्रो एंड होना है क्या? ब्रो एंड हो जाओगे ब्रो, मत करो। हाँ देख बेसिकली ना जो साउथ इंडिया मूवी तो चल रहा है ना उन लोग का। देखो ललकार है तूफान देख बेसिकली these guys are doing some another shit, मतलब बहुत सही काम चल रहा है इन लोग का। एंड वन ऑफ द थिंग्स मैं यही बोल रहा था कि ये लोग बॉलीवुड को इसलिए इतना ओवरटेक कर पा रहे हैं बिकॉज बहुत अलग अलग चीजें कर रहे हैं लोग, बजट भी उतना है उनके पास। अब केजीएफ तो मतलब अपने में ही वो अलग सा अपना केजीएफ वर्ड्स बना रहा है डायरेक्टर, एंड मेटावर्स में भी घुस रहा है वो। अरे भाई उसका वो थियरी क्या है पता है? अपना रॉकी जिंदा है, उसका रॉकी एंड में भाई स्पॉइलर अलर्ट अभी से दे रहा हूँ, 10 सेकंड आगे स्किप कर। अरे कोई अरे रॉकी जिंदा विंदा नहीं है, मर गया है वो अभी, सिर्फ उसका नहीं सच में। अरे लोग इतने मूर्ख है भाई। एंड क्रेडिट सीन में दिखाया था कि केजीएफ 3 में क्या दिखाने वाले। केजीएफ 3 में वही दिखाने वाले जो 8 साल मूवी में दिखाए, 8 नहीं 4 साल जो मूवी में दिखाए नहीं, वो अमेरिका में जाके जो कांड कर गया वो दिखाने वाले हैं। एंड बेसिकली दूसरी थियरी ये भी है जो पोस्ट सीन नहीं देखा तू? पोस्ट सीन नहीं देखा? मैं थियरी बता रहा है क्या है। थियरी ये है कि जब वो पीएमओ में जिमी कार्टर से मिला था ना, सबमरीन वाला सबमरीन, फिर वो उसने बोला वो सबमरीन से नीचे से उसको ले लेता है। अरे लंड भाई अगर ऐसा हुआ ना भाई मैं चप्पल मार के आएगा थिएटर्स में। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब जब वो थियरी देखी, मैंने मूवी नहीं देखी थी अभी तक, मैंने मूवी अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले देखी। लोग ही एड़े भाई। तो सुन तो सही, क्रेडिट सीन में दिखाया है क्या होने वाला है केजीएफ 3 में, फिर भी ये लोग नहीं, जिंदा है रॉकी भाई, जिंदा है। अभी सलार आ रही है, उसका सीन पता है तुम लोग को? थ्योरी जो सलार आ रही है, हाँ वो ब्रिज पे वो लौंडे को मारा नहीं, वो सलार बन गया। हाँ अरे तो लाश किसका आया बे वो? और प्लस मतलब डायरेक्टर भी सेम ही है अपना, नाम भूल गया मैं। पता है वो ये बना रहा है पूरा यूनिवर्स। नाम क्या था डायरेक्टर का? नील था क्या? नील समथिंग, भूल गया मैं। नितिन मुकेश। अबे तू मुकेश है वो। तो देख ऑफिशियल नहीं है सुन, ऑफिशियल नहीं है ये चीज, बट हाँ बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो प्रभास का कैरेक्टर होने वाला है वो करेंगे कुछ ना कुछ उससे, बिकॉज जो माँ का रोल प्ले कर रही है ना केजीएफ में भी वही थी, एंड नाम भी उसका सेम ही होने वाला है। सो दैट इज द थिंग। बट अब मैं थोड़ा टॉपिक से दूर ना जाके यही बोलूंगा कि भाई एक सुनो सॉरी बट एक चीज सोच, कोई प्रोड्यूसर अपना यश केजीएफ वाला, फिर प्रभास बाहुबली वाला, और ये आरआरआर में कौन था, जूनियर एनटीआर और रामचरण, इन चारों को एक मूवी में लेके आ गया। एंड गेम, इंडियन एंड गेम भाई। और उन सबका, और इन चारों का बॉस रजनीकांत। देख आई थिंक पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से, बजट बहुत ऊपर जाएगा एंड किसी भी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए बहुत पर एक चीज है, अब सलार कैसे जाएगा मेरे को पता नहीं, बट बाहुबली के बाद प्रभास की मूवी नहीं चली एक भी। कमबैक हो सकता है उसका सलार में। ये अभी इसकी श्रद्धा कपूर के साथ कौन सी आई थी? साहो। हाँ क्या साहो के बाद भी, उसके बाद भी आई है, क्या नाम था? 300 करोड़ वाली। मेरे को ऐसा मेरे को नहीं लगी 300 करोड़ वाली होनी चाहिए थी।
पर नहीं बोल रहे अच्छी 300 थी यार, करोड़। ठीक मूवी थी, एटलीस्ट हिट तो जानी चाहिए थी वो स्टोरी movie। प्लॉट का नहीं पता मेरे को, बट उसमें जो विजुअल्स और जो कलर ग्रेडिंग की है ना, और जो सिनेमाटोग्राफी थी वो थोड़ा, वो अच्छी थी, हाँ। मतलब मैं बट देख यही बोल 300 रहा हूँ ना, करोड़ देख मैं यही बोल रहा नहीं हूँ, साउथ वाले ना बहुत टेक्निकली सुपीरियर होते जा रहे हैं बॉलीवुड से, बहुत अरे ज्यादा। मैं तुझे बता रहा हूँ, ये साउथ वाले मतलब स्टीरियोटाइप नहीं कर रहा किसी को, ठीक है, हम्म। आई लव साउथ पीपल, पेरी बट पेरी ये एंड हो जाएगा, पेरी ध्यान से। बट बट नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छी बात ही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, साउथ इंडियन इंडस्ट्री में ना ये लोग म्यूजिक क्या बनाते हैं भाई, ये लोग देख क्या इनोवेटिव है, की, बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, अरे देख पता भाई है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा है इन लोगों में, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन है सेट पे भी, अगर तू इनसे देखेगा ना। इनकी जो अगर कोई ऐसी सादी मूवी भी रहेगी ना, बड़ी मूवी नहीं रहेगी, ऐसी बेसिक मूवी रहेगी ना, डांस उसका भी डांस देख लो बीजीएम, उसमें, उसमें डांस देख लो। अरे बीजीएम देख ले भाई उसका, क्या सेक्सी बीजीएम बनाते हैं लोग, एक नंबर बीजीएम बीजीएम रहते मतलब इनके। बैकग्राउंड म्यूजिक। देख हाँ भाई लेटली, देख लेटली ना, बॉलीवुड फैंस आ गए, नहीं पता होगा इन्हों। सुन लेटली KGF 2 से जो एक्सपेक्टेशन थी वो डाउन गई, और जो RRR हल्के में देखी ना, मैंने थिएटर में नहीं गया था, जब OTT पे आई जब देखी, बहुत, मैं हैंड्स डाउन भाई, साउथ वाले काम कर रहे हैं भाई, अलग काम कर रहे हैं। हाँ एक्चुअली वो संजय दत्त ने बोला था एक इंटरव्यू में, अभी रिसेंट इंटरव्यू में, हम्म। उसको यही पूछा था बॉलीवुड किधर कम पड़ रही है, तो बोला बॉलीवुड में हीरोइज्म कम है। भाई देख बॉलीवुड ना साल की 1000+ मूवीज बनाता है, $1 बिलियन का रेवेन्यू आता है, कमी कहीं नहीं है। एक चीज मैं बोलूं, शायद कंट्रोवर्शियल हो जाए, बट बॉलीवुड, कोई नहीं देखता, हमें थोड़ा नहीं 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 कंट्रोवर्शियल नहीं नहीं वो होगा, नहीं नहीं बोल नहीं, बोल। बॉलीवुड मूवीज बनाना एक आर्ट नहीं समझता अभी, ऐसा मुझे लगता है। कमर्शलाइजेशन हो गया ना। हाँ लाइक साउथ इंडियन इंडस्ट्री लाइक उसे आर्ट की तरह ट्रीट करती है, एंड वो दिख रहा है अरे वो कि वो लोग का लोग आर्ट, उन लोग का पता है डिसिप्लिन बहुत अलग लेवल पे चल रहा है। सी हाँ आई टेल यू दिस, बैरी की वो बात आई शिद्दत और वो कंप्लीटली प्यार, एग्री। वो एग्जैक्टली। काम का शिद्दत और प्यार मूवी में दिखता है भाई। हम्म। बट देखो, अगर तुम देखोगे कि कोई अंडररेटेड डायरेक्टर है, अंडररेटेड राइटर है, या अंडररेटेड हीरो है, उसकी मूवीज काफी अच्छी होगी एज कम्पेयर टू जो जिनको हम सब जानते हैं, जस्ट लाइक अपना करण जौहर की बहुत रेयर चांसेस है मूवी अच्छी आ जाए। रणबीर कपूर की लास्ट अच्छी मूवी मुझे ए दिल है मुश्किल लगी थी, ठीक है। संजू थी भाई। संजू, हाँ सॉरी, संजू संजू भी बहुत अच्छी थी, सॉरी। संजू, संजू सॉरी। अरे वो दिमाग से निकल गया, वो अच्छी लगी। सलमान खान की मुझे पता नहीं लास्ट मूवी मुझे कौन सी अच्छी लगी थी। बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान वॉज वेरी इमोशनल, वेरी हार्ट टचिंग, वो अच्छी लगी। उसके अलावा मुझे नहीं अच्छी। SRK तो 3 साल से डेड ही है। आ रहा है ना अगले साल, ए कमबैक कमबैक मार हो रहा अभी है। आ मार रहा है। दूंगा, तीन मार मूवीज दूंगा। अरे तीन मूवीज अरे ऑफेंड हो गया क्या, ऑफेंड हो गया। राजकुमारी ईरानी के साथ कमबैक होगा भाई, मैं बता रहा हूँ, हाँ 3 साल, 3 मूवीज आ रही हैं अगले और साल, वो काफी। और एक साउथ इंडियन डायरेक्टर भी है ना, उसके साथ भी तो हम्म। बना रहा है जवान। अब हाँ। देख और साहिल अपना सलमान खान एक मेटावर्स निकाल रहा है हाँ अपना। वो सैफ अली स्पाइवर्स, खान। हाँ स्पाइवर्स, हाँ। स्पाइवर्स। सैफ अली खान नहीं हाँ उसमें, वो ऋतिक सैफ रोशन, वो अली, वॉर वाला ऋतिक नहीं रोशन। नहीं रे नहीं, तो सैफ अली खान, शाहरुख खान और सलमान खान, वो अरे पठान सैफ अली खान नहीं है, वो ऋतिक है। रोशन, ऋतिक नहीं, रोशन वॉर वाला वो आदित्य चोपड़ा यूनिवर्स है भाई। हाँ अच्छा वो है, अच्छा तो हाँ टाइगर जिंदा है टाइगर अपना, जिंदा उसकी है, है। हाँ हाँ आदित्य चोपड़ा की है। हाँ। मैंने इतना पता है, पठान और टाइगर जिंदा है, वो ये आ रही हाँ है वो पठान, ऐसा और स्पाई तीसरा, यूनिवर्स बना रहे, हाँ तीसरा कौन फिर सा है ये नहीं पता। तीनों एक मूवी में आएंगे। हाँ सूर्यवंशी टाइप। हाँ सूर्यवंशी टाइप। अब देख साहिल ने रणवीर कपूर की बात करी थी, तो ब्रह्मास्त्र का देखा तुम लोगों ने टीजर? हाँ देखो ब्रह्मास्त्र मैंने देखा, देख उसमें मेरे ब्रह्मास्त्र, को विजुअल्स विजुअल्स उसके काफी हाँ अच्छे लगे। इतने, नहीं नहीं मुझे विजुअल्स थोड़े ऐसा अपीलिंग नहीं लगे, लाइक जितना हवा बनाया मूवी का, मुझे बॉलीवुड के विजुअल्स, हिसाब से कंपेयर करें रावण के बाद, मेरे को यही सही लगा है थोड़ा। हाँ देख ब्रो एग्जैक्टली रावण के अच्छे थे भाई, जीरो मैं के वही बोल अच्छे रहा थे। हूँ, रावण के हाँ बाद मेरे को यही थोड़े अच्छे लगे। जीरो के रावण भी तो अच्छे थे बहुत, विजुअल इफेक्ट्स, जीरो के भी बहुत जीरो अच्छे थे। मैंने नहीं देखी इतना, लाइक इतना सीरियसली मेरे देख को सेंस मुझे समझ नहीं पता आया नहीं भाई वो, जीरो का। मुझे सच में पता नहीं वो मूवी फ्लॉप क्यों गई, लाइक एवरेज हिट तो जानी चाहिए थी, क्योंकि हाँ उस उतनी कैपेबिलिटी है उस मूवी में।
हाँ इतनी and भी बुरी नहीं है जितना बुरा दिखाया गया मूवी को यार। और अगर तो एक चीज नोटिस करेगा, शाहरुख खान की मूवीज में विजुअल्स अच्छे होंगे बिकॉज उसके खुद के पास अपना वीएफएक्स हाउस है, हाँ, वीएफएक्स है उसका प्लस खुद का। वो मूवी बनाने के लिए वो बंदे ने क्या मेहनत किया था, एक सीन वो लोग 3-3 बार बनाते थे, हाँ, तीन और तीन उसका बार शूट करते थे। उसका जो डांस वाला सीन था उसके बीटीएस मैंने देखा था, हाँ ब्लॉक्स वही, हटाते रहते थे जस्ट ब्लॉक्स बिकॉज हटाते उसकी रहते हाइट थे, छोटी रहे। और वही सीन 3-3 बार शूट करते थे एक जीरो उसके के साथ। 3-4 साल लगा जीरो को शायद हाँ फिल्म होने में। अरे देख वही, अगर तू एक सीन 3-3 बार बनाएगा तो कैसा, वही होगा ना। देख वन ऑफ द थिंग्स मैं ये बोलूंगा कि ब्रह्मास्त्र जैसी जो मूवी है ना, वो बेसिकली मूवीज लाइक दिस कैन एक्चुअली चेंज द प्रेजेंट अनप्लेजेंट सिनेरियो जो चल रहा है बॉलीवुड में। ये मूवी या तो बॉलीवुड को थोड़ा स्पॉटलाइट दे सकती है या फिर और नीचे गिरा सकती है, बिकॉज ये मूवी डिसाइड एक करेगी। एक तो खुद का जो फेट है इस मूवी का, ट्रायोलॉजी बनाने वाले हैं भाई साहब हमारे आर्यन मुखर्जी जो डायरेक्टर हैं। अगर ये मूवी सक्सेसफुल हुई ना, जहां तक मेरे को लग रहा है कि कुछ यूनिकनेस आएगी इसमें। एंड अब देख, ये जो तुम लोग ट्रेलर की बात कर रहे हो ना, आई वुड और ऑल्सो लाइक मुझे टू लगता एग्री। है हिट हिट जाएगी क्योंकि माइथोलॉजी से कनेक्ट किया है हाँ, इसको। अब देख बात ये है कि अब ये मूवी अगर हिट होगी ना, तो इसके डायरेक्टर को इसकी ट्रायोलॉजी के लिए मोटिवेशन आएगा और बाकी डायरेक्टर्स को भी थोड़ा वो मिलेगा, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, हाँ फाउंडेशन बनेगी कि हिम्मत करेंगे डायरेक्टर्स की ऐसी मूवी बनाए। ठीक है। वही, बट अब हाँ अब जो तुम लोगों ने एक बोला तो ना कि हाँ क्या। नहीं, वही बोल रहा था कि एक अभी तो रीमेक वाला कल्चर ही चल रहा है हम्म बॉलीवुड में फिलहाल। तो अभी जो तुम दोनों ट्रेलर को देख के एक चीज यही बोल रहे होगे कि थोड़ा विजुअल्स में सैचुरेशन ज्यादा था, है ना, थोड़ा चमक धमक ज्यादा दिख रही हाँ थी। हाँ, तो चमक धमक ज्यादा हाँ, दिख रही थी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हो सकता है ये फाइनल कट नहीं है, जस्ट लाइक शी हाँ हल्क का वही, तुमने ट्रेलर देखा होगा, हाँ शी हल्क में क्या सीन इनिशियल था। स्टेज पे रहेगा। तो मेरे को यही लग रहा है कि ये लोग लाइक मूवी में करेंगे। पब्लिक को कुछ देने के लिए, कि बहुत टाइम से चला रहे हम्म हैं, 3 साल हो गए शायद चला रहे हैं उसको एंड आई गेस बीच कि हाँ में। हाँ, आई गेस कि डायरेक्टर को शायद 8 साल लगे हैं इस मूवी को बनाने में, जहां तक कुछ पढ़ा था मैंने शायद। कुछ तो आर्यन कर रहा था कुछ 8 साल से, समथिंग लाइक दैट। तो मैं यही बोलूंगा एंड भाई कि एक तो वो ऐसा डायरेक्टर है जो अभी ये जो ब्रह्मास्त्र मूवी बना है वो अपनी लीग से बाहर जाके कुछ बना है, क्योंकि उसके पहले मूवीज देखे तो वेकअप सेड हम्म ऐसे टाइप के थे। तो हम्म वो पहली बार कुछ ऐसा साइंस फिक्शन बोल सकते हैं क्या इसको, नहीं ना। देख बेसिकली इन लोगों ने समझ के बोलना बस। नहीं देख, बेसिकली इन लोगों ने जो ऑफिशियल टाइटल है, जो कैटेगरी है, वो ड्रामा में ही रखा है। हाँ तो वही, बट है लाइक सुपर हम्म पावर वगैरह तो है उसमें, तो जो बना रहा है तो कास्ट कुछ भी देख लाइक, अच्छी है, कास्ट बहुत अच्छी है, हाँ मजा आ गया। कास्ट भी अच्छी है। बच्चन सर हैं तो कुछ चीजें होंगी उसमें, लग रहा है। रणबीर और आलिया है ना शायद। हाँ, हाँ एंड एक का कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ है, जहां तक मेरे को लग रहा है अर्जुन रामपाल है वो। ओ भाई नाइस। हम्म, अर्जुन रामपाल अच्छा है, उसने रावण में काफी अच्छा काम किया था भाई। अभी लंदन हाँ फाइल्स भी तो आई थी उसकी वेब सीरीज, हाँ अच्छी है वो भी। भाई धाकड़ में भी तो आया था। हम्म, धाकड़ नहीं नहीं देखी मैं। देखी मैंने। धाकड़ का किसी सीन ही ने नहीं देखी। बहुत बुरा गया है सीन। भाई उसका बहुत सीन बुरा गया है। कितना, चार बट हजार चार ए सौ बीस रुपए मुझे मुझे हाँ लगता है मुझे लगता है वो पर्टिकुलर जो मेन प्रोटैगनिस्ट दिखाई है उसमें कौन कौन दिखाई है पैरी, नाम लेना। है सुन कोई तो सुन सुन किसी। सुन क्यों नाम क्यों नहीं ले रहा। सुनो, मेरे को लग रहा है क्यों नहीं चली, बिकॉज जो प्रेजेंट इमेज चल रही है ना उस एक्ट्रेस की, दैट्स व्हाई नहीं वही चली। वही वरना वही बोल ट्रेलर रहा था देखोगे मैं ना, ट्रेलर में अगर तुम्हें बताएंगे नहीं का, एक्चुअली। हाँ ट्रेलर में अगर बताया नहीं ना इंडिया की मूवी है, तो तुम्हें लगेगा एक्शन सीन्स देख के कि हाँ कुछ अलग है। और वो बट उस आई डायरेक्टर भी, डोंट थिंक एक्शन सो डायरेक्टर कोई बाहर से मंगाया था। उस एक्ट्रेस की इमेज इतनी खराब नहीं, आई डोंट थिंक सो। उसके फॉलोअर्स और उस काफी ज्यादा हैं, जस्ट बिकॉज उसके ट्वीट्स और जो होते हैं उस हिसाब से उसकी इमेज कहीं ना कहीं तो अच्छी है। 4660। वो बंदी बोली एवेंजर्स महाभारत से चोरी की है क्या, अब क्या बोल तू बोल क्या इमेज है। जो भाई 4000 भी ज्यादा कमा लिया भाई उसने, थोड़ा 4000 ज्यादा कमा लिया ठीक है। तेल देख दो कुछ भी ब्रह्मास्त्र दो। ना, ब्रह्मास्त्र में कैरेक्टर के जो वो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन ही दिया है बेसिकली, तो वो कुछ हद तक ठीक लगे मेरे को। ब्रह्मास्त्र को बैकलैश इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत लोग उसको सीधा डायरेक्टली
एवेंजर्स और मार्वल साइड रख रहे हैं, हाँ वही एक्चुअली वांडा से वो कंपेयर कर रहे हैं एंड हॉकाई से कंपेयर कर रहे हैं, ग्रीन लैंटर्न से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो एक भाई गलत चीज उसमें है। एक वांडा तो थी भाई, उसमें एक वांडा तो थी, तो करेंगे भाई। देख इनिशियल फील तुम्हें आएगा, तुम बचपन से देख रहे हो मार्वल, तो इनिशियल फील हाँ वैसा आ सकता है, बट मेरे को लग रहा है ये वाला बैकलेट्स थोड़ा अनअकाउंटेड होना चाहिए यार। इनरिलेवेंट। ऑडियंस को भी समझना चाहिए कि हर चीज को अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट वे से लेना सीखना चाहिए। मैं वो ऑडियंस को भी चीज ये समझना चाहिए, वही बोल रहा है मैं कि वो कुछ नया। चीज हाँ बोल बोल, सॉरी बोल। हम्म। बोल। मैं वो चीज पहले नहीं करता था और इनिशियली बहुत ज्यादा वो होता था कि जैसे कि मेरे को भुवन बहुत पसंद था, तो मैं कुछ कुछ क्रिएटर्स थे जिनके लिए मेरे को थोड़ा हेट था ऐसा 5-6 साल पहले। बट जब हम्म। मैंने एक क्रिएटर को अब उसके उसके पर्सपेक्टिव से उसकी एक अलग अलग इमेज बना के देखा, तो वो तुम्हें उसका कंटेंट अच्छा लगेगा और तुम्हें उसके लिए रिस्पेक्ट आएगी। सो ऑडियंस अगर एक चीज को किसी और से कंपेयर ना करके और सिर्फ उसके अगर खामियां हैं तो उसके अंदर निकालो, ठीक है, नो डाउट खामियां तो निकालो, बट अगर अप्रिशिएट करने की बात है तो उसको अप्रिशिएट भी करो। बिकॉज बॉलीवुड के लेवल पे अगर ऐसी ऐसी मूवीज बन रही है तो वो बहुत ज्यादा नीडेड है, बिकॉज बॉलीवुड वीएफएक्स में इतना इवॉल्व नहीं कर पाया। देख वही और इस मूवी से डिसीजन होगा, और ये मूवी आगे का फ्यूचर डिसाइड करेगी कि ऐसी मूवीज आएंगी या नहीं इंडिया में। 2009 नहीं, वही में वही बोल रहा हूँ मैं कि ऐसी मूवी को अगर तुम क्रिटिसाइज करोगे और नहीं देखने जाओगे, कंपेयर करोगे, और ऐसी मूवी को तुम फ्लॉप करोगे, फिर एक्सपेक्ट मत करो कि बॉलीवुड कुछ और यूनिक निकालेगा। फिर ऐसा मत एग्जैक्टली एक्सपेक्ट करो कि रीमेक्स ही क्यों बना रहे हैं, कुछ नया क्यों नहीं निकाल रहे। हम्म। बस हमें क्रिटिसाइज और हमें हेट देने में भी मजा आता है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ यूनिक है, वो यूनिक आता है हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। अगर हाँ अगर अमेरिका 2009 में ये मूवी बना रहा है, 2012 जो मूवी है वो बना रहा है, अगर तुम वो देखो 2009 के हिसाब से वो बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। उसमें जो वीएफएक्स, उसमें जो विजुअल्स, उसमें जो ग्राफिक्स है, उसमें जो वो प्लेन जाता है और पूरी सिटी डूब रही है, पूरी सिटी ऐसे बीच में से स्प्लिट हो रही है, तो वो बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में, आसान चीज नहीं है। तो आई थिंक कि इसी के साथ बहुत सारी चीजें अपन ने कर ली आज कवर, बहुत सारी चीजें नहीं करी। अब प्रोवाइडेड दैट कि पहला ही एपिसोड है पॉडकास्ट का, चैनल नया नया सेटअप हुआ है, तो तुम लोगों की एंगेजमेंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, एज मैंने इंट्रो में बोला था। सो इस पॉडकास्ट को लाइक कर दो अगर तुमने कॉन्वर्सेशन सुना है, तो कमेंट कर दो, एंगेज करो, एंड डू सब्सक्राइब। हर वीक कुछ ना कुछ लाने का हम लोग ट्राई करेंगे, बिकॉज अगर नया चैनल बनाए तो कुछ सोच के ही बनाया है। सो चैप्टर्स में डाल दूंगा, एंड अगर तुम चैप्टर्स सुनोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तुम्हारी सुविधा के लिए चैप्टर्स अवेलेबल हैं। एक दिन बाद ये स्पॉटिफाई पे आ जाएगी, एंड हमने क्लिप्स भी डालनी स्टार्ट करेंगे इस पे। सो अगर तुम चैप्टर्स नहीं देख रहे हो, तुम स्पॉटिफाई पे नहीं सुन रहे हो, तो तुम क्लिप्स चैनल पे जाके देख सकते हो। छोटे छोटे 1-2 मिनट के वीडियोस आएंगे, मेनली साहिल के ही आएंगे। so with that ओके। said, I would like to थैंक say, यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो, यू आई सी yes, यू लेटर गाइस। yes. So this was Animate signing off, wishing you a very great day ahead. Peace out. दिस इज साहिल माधवानी, बाय बाय, टेक केयर। ये मैं आउटरो में डालने नहीं वाला, कट हो चुका है। दिस इज पेरीपुल, मैं तो यही हूँ बेंच। चलो, see you later. सी यू लेटर गाइस।